बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को अपनी शिक्षा के द्वारा प्रेरित करें ताकि वो भी आपकी तरह समाज सेवक बन सकें। वैसे तो हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ कहा है और हमें भी मौका मिला है। कार्यक्रम करना कोई उद्देश्य नहीं है, जन्म दिवस मनाना कोई उद्देश्य नहीं है। किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें कार्यक्रम करने पड़ते हैं, जिससे हम अपने उन महापुरुषों को याद कर सकें, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए अपने उस समाज को जागृत करें, जिससे वो उन महापुरुषों के विषय में जाने, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जा रहा। और अगर आज मोबाइल टच है, सबके हाथ में है, मगर हम उस पे भी देखना नहीं चाहते। क्यों? कि हमें जानकारी ही नहीं है। तो यह जो प्रोग्राम तथागत ज्ञान प्रचार प्रसार कल्याण से ने लगाया है, और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद, साथ में मुकेश जी का धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था आप सबके लिए बनाई, ताकि आप यहाँ पर आकर अपने अपने विचार साझा करें और इस क्षेत्र के ये जागरूक लोग ही यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी जो अनभिज्ञ है, अंधभक्त है, वो अपने अपने घर में हैं। ये चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा कोई कार्यक्रम है जो आम चर्चा नहीं है, क्योंकि देश की जब हमारे लोग जिनको बैठने की आदत नहीं है, जिन लोगों को विचार करने की आदत नहीं है, क्योंकि ये कहावत कही गई, क्योंकि सदियों से, आज से नहीं, 185 ईसा पूर्व से जिनके हाथों से शिक्षा का अधिकार छीना, शिक्षा छीन ली गई, प्रॉपर्टी का राइट छीन लिया, जिन लोगों को छोड़ पे गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर और बेबस किया, जिनको झूठन खाने को मिली, उन लोगों को अगर थोड़ी सी आजादी मिली तो भारत के संविधान की बदौलत मिली। और संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और जिनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज जिन महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं और जिनकी स्मृति को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, हमारे दीना भाना जी, और दीना भाना जी अगर ना होते तो काशी राम जी जागृत ना होते, और काशी साहब जागृत ना होते तो ना आपके बीच में कोई राजनीतिक मंशा, जागृति, राजनीतिक के सोच विचार हमारे लोगों के बीच में ना होते। तो राजनीतिक विचार जो सोच हमारे बीच में आया, तो साथियों ये जो संगठन है, ये कई साथियों के बीच में जागृत करने का संगठन है। हम यहाँ पर किसी साथी को, हम ये जो कार्यक्रम है विचारधारा, और साथियों ये विचारधारा ये कहती है कि जितने हमारे महापुरुष के हैं वो क्रांतिकारी होता है, वो भगवान नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने भगवान मान लिया तो मूर्ति की तरह, मैं लास्ट में अपनी बात करके हमारे यहाँ से बुलाऊंगा, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, एक साथी ध्यान से सुन लेना। ये मंदिर है, वाल्मीकि गुरु जी का मंदिर है। मंदिर के सामने क्या करते हैं हम? मंदिर में आकर दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, कोई कथा करते हैं। अगर कोई एक आध समझदार साथियों का होगा तो वाल्मीकि जी के बारे में चर्चा करते होंगे, लेकिन मेरे को देखते हुए मेरी भी 35-36 साल हो गई, लेकिन वाल्मीकि जी चर्चा नहीं होती। ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि हमारे मंदिर में हमारे गुरु जी की चर्चा नहीं होती। मैं एक बात कहता हूं, आप सब इसके गवाह बनेंगे। अगर ये साथी रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड कर लेना। वाल्मीकि जी ने, ये लोग कितने लोग मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी? हाथ खड़ा करना एक बार। तो वाल्मीकि जी ने रामायण जो लिखी वो राम के पैदा होने के बाद या राम के जन्म से पहले हुई?
राम के जन्म के पहले तो बड़े कौन है, वाल्मीकि जी या राम? बड़ा कौन है, वाल्मीकि जी या राम जी बड़े हैं? तो आए दिन पहले वाल्मीकि जी क्यों नहीं करते, दादा राम राम क्यों करो? है भाई, हम अपने आप में कहते हैं हम वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि मंदिर में बैठे हैं। तो वाल्मीकि जिस दिन आपने उनको भगवान बना दिया तो उनकी चर्चा खत्म हो जाती है। और इस देश में आरएसएस का ये षड्यंत्र है। जितने क्रांतिकारी योद्धा हुए, काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोग उनकी अगरबत्ती लगाने लगे हैं। अगरबत्ती नहीं लगानी, उनकी विचारों को मानना है। और उनके विचारों को मानना है तो ये ध्यान करो, सोचो कि वाल्मीकि जी के हाथ में क्या है, तो कलम की तरफ आगे बढ़ना है। वाल्मीकि जी ने शिक्षा और शस्त्र चलाने का जो ज्ञान दिया, ट्रेनिंग दी, किसको दी थी? लव कुश को। और अपने शरण दी, सीता को शरण दी और हथियार चलाना सिखाया। और किसके खिलाफ लड़वाया? तो हम कहां हैं? हम कहते हैं जी वाल्मीकि जी। तो जब वाल्मीकि हमें नुकरे, हमें नुकरे, क्या कहा मैंने? बुरा मत मानना, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई होती है। जो गुरु की नहीं मानता वो नुकरा होता है, क्योंकि वाल्मीकि जी राम के विरोधी थे। अगर आपको शक हो तो 1946 की यूट्यूब पे फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो आर्यों के विरोधी थे। वो आर्य ब्राह्मणों को उन्होंने काटा था, तो वाल्मीकि जी को बाद में राम से जोड़ा गया। तो हमारे जो पुरखे थे, अगर उसके विचारों की चर्चा आप करते हैं तो क्या है, क्रांति आ सकती है। तो हमारे पुरखों को, महापुरुषों को भगवान ना कहे, क्रांतिकारी योद्धा थे, जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, छुआछूत की लड़ाई लड़ी, समानता की लड़ाई लड़ी। तो दीना भाना जी भी वो इंसान थे जिन्होंने इस विषय को समझा था कि देश में आजादी के बाद भी बाबा साहब के विचारधारा पर चले, और देश में आजादी के इतने सालों बाद भी हम अछूत और पीड़ित हैं। तो उस विषय पे बात रखी थी। सभी साथियों को विषय पे समझ में नहीं आता है। मैं उसको लास्ट में 2 बात करूंगा। क्यों बीच में मेरे को कहना पड़ा? क्योंकि हम अगरबत्ती लगाने लगे। अगरबत्ती लगाने से नहीं होने वाला, आपकी मेहनत से होगा। समाज को एक करना होगा, जागृत करना होगा, अपने हक अधिकार के बारे में बताना होगा। अरे माँ रमाबाई वो थी, रमाबाई को सब लोग ये कहते जी त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा नजर नहीं आता। मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में 1964 के बाद जब बाबा साहब विदेश में थे, विदेश में जब बाबा साहब गए हैं, 64 से पहले 1928 की मैं बता रहा हूं, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बाबा साहब गए हैं, तो कर्नाटक में एक उन्होंने एक संस्थान खोला था, छात्रावास, हॉस्टल था। और उस हॉस्टल के अंदर बच्चों के पास एक वारले जी थे, श्री वारले जी, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। संकट था, आर्थिक थी, मंदी थी। तो जब माँ रमाबाई, जिनकी जयंती 7 फरवरी को थी, वो उधर गई और उधर देख कर आई, तो वो बच्चे जो थे, छात्र जो थे, पढ़ने वाले थे, खाना नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था। तो अंतिम कुछ बचे हुए 1-2 आभूषण देकर, बेचकर, खुद अपने हाथों से खाना कई दिन तक बनाकर खिलाया। तो हमारे लोग कहते हैं खाली त्याग की मूर्ति थी कि बाबा साहब को। अरे बाबा साहब के जो पत्र व्यवहार है जो उन्होंने माँ रमाबाई को भेजे थे, उसमें बाबा साहब कहते हैं अगर रमाबाई ना होती मैं विदेश ना जा पाता, और विदेश ना जा पाता मुझे ज्ञान नहीं होता, और मैं ये बेड़िया नहीं काट पाता।